रूस के उफा में नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच 13 महीने में तीसरी मुलाकात हुई। लेकिन यह मुलाकात हर किसी को खटक रही है क्योंकि बातचीत की शुरुआत इस बार भारत ने की। कमरे में मोदी पाकिस्तान के पीएम का इंतजार कर रहे थे। कांग्रेस समेत शिवसेना भी मुलाकात पर सवाल उठा रही है। सवाल यह पूछा जा रहा है कि आखिर पाकिस्तान पर नरेंद्र मोदी क्यों पिघले। पाकिस्तान के लिए जो दरवाजे भारत ने बंद कर रखे थे वो अचानक खुल कैसे गए? पाकिस्तान को जवाब दे दिया गया है। जवानों ने पाकिस्तान का मुंह बंद कर दिया है। पाकिस्तान की हरकतों पर खरी खरी सुनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी नवाज शरीफ के इंतजार में क्यों बैठे थे? पाकिस्तान एक के बाद एक जुल्म करता चला जा रहा है और 125 करोड़ का देश सारी चीजें झेल रहा है। पाकिस्तान को उसकी भाषा में समझाने की बात करने वाले मोदी आखिर क्यों नवाज शरीफ की अगवानी कर रहे थे? पाकिस्तान पर क्यों पिघले हुए नजर आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? शंघाई सहयोग सम्मेलन की बैठक में हिस्सा लेने गए नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से बातचीत की पहल की, जबकि सीमा पर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतें नहीं रोकी। इन दो तस्वीरों पर नजर डालिए। पहली तस्वीर सुबह 9:15 की है। बारामूला में पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में शहीद हुए बीएसएफ के जवान को श्रद्धांजलि दी जा रही थी। और दूसरी तस्वीर सुबह 9:50 पर रूस के उफा की, जहां पीएम मोदी नवाज शरीफ की तरफ पहला हाथ बढ़ा रहे थे। हर बार बात करते हैं तो गोली चलती है, हमारे जवान मरते हैं जी, क्या करें, लेकिन बात करना चाहिए। आप बात क्यों करें अगर आपको मालूम है कि बात आप हर बार जब आप कोई इनिशिएटिव लेते हो अगर ये रिएक्शन होती है तो आप उस वैसा इनिशिएटिव लेना बंद कर दो। बार बार यही गलती हो रही है कि हम उनसे बात करना चाह रहे हैं, वो हमसे नहीं बात करना चाह रहे, लेकिन हम उनसे बात करना चाह रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से बातचीत शुरू की, दूसरी तरफ गृह मंत्रालय ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक भारत के कई पोस्ट को पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ बातचीत की आखिर जरूरत क्या थी, इसे विदेश मामलों के जानकार नहीं समझ पा रहे। ना मेरी समझ में आ रही, क्योंकि मोदी जी ने पहले तो एक स्पष्ट नीति अपनाने की चेष्टा की, लेकिन फिर उनकी पाकिस्तान नीति बिल्कुल कंफ्यूज्ड नजर आ रही है कि और ये नहीं देश के को समझ आ रहा है कि मोदी जी क्या चाहते हैं पाकिस्तान के निस्बत, उनकी नीति है क्या। 8 महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के बीच मुलाकात हुई थी। मुलाकात 45 मिनट तक होनी थी, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक बंद कमरे में बातचीत होती रही। बातचीत के बीच में अगले साल मोदी के पाकिस्तान जाने का कार्यक्रम भी तय हो गया। Prime Minister Nawaz Sharif reiterated his invitation to Prime Minister Modi to visit Pakistan for the SAARC summit in 2016. Prime Minister Modi accepted that invitation. नवाज शरीफ के साथ हुई इस मुलाकात पर बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन कांग्रेस का सवाल साफ है कि जब आतंकवाद से लेकर तमाम मुद्दों पर पाकिस्तान के रुख में कोई बदलाव नहीं आया तो फिर बातचीत की जरूरत क्या है? जो वार्ता हुई है, जो बातचीत हुई है, उसके बारे में एक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, ब्रेक थ्रू। ये शब्द शायद जायज़ है क्योंकि पहली बार टेररिज्म के बीच में आप किसी तरह का नुआंस नहीं रख सकते हैं, ये पाकिस्तान ने मान लिया है। अभी कल ही बीएसएफ के जवान ने शहादत दी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर फायरिंग की इतनी ज़्यादा तादाद बढ़ गई है, सिविलियन कैजुअलिटीज़ इतनी हो रही हैं आज तक की कभी भी नहीं हुई। क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन इतने हो गए हैं कि आज तक के कभी भी नहीं हुआ है। तो जब स्थिति नॉर्मल नहीं हुई है तो फिर क्या ऐसा हुआ है जिसमें अब ये कह सकते हैं कि भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मोदी सरकार की सहयोगी शिवसेना भी इस मुलाकात पर सवाल उठा रही है। सरकार सबक सीख रही है, नहीं सीख रही, लेकिन पाकिस्तान को तो सबक सिखाना चाहिए। और मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी में वो हिम्मत है, उन्होंने वो दिखानी चाहिए।
पाकिस्तान के अड़ियल रवैये की ताजा तस्वीर मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लखवी की रिहाई के तौर पर सामने आई थी। लखवी जैसे आतंकी पाकिस्तान में आजाद घूम रहे हैं और जब यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के मंच पर उठाया गया तो चीन पाकिस्तान की पैरवी करने कूद पड़ा। ज्यादा हैरानी इसलिए भी हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद भी पाकिस्तान के प्रति नरेंद्र मोदी ने कड़ा रुख इख्तियार किया था। पिछले साल अगस्त में विदेश सचिवों की बातचीत होनी थी, लेकिन इस बीच भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित अलगाववादियों से मिल रहे थे। ऐसे में भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए इस वार्ता को रद्द कर दिया था। इसके बाद जब नवंबर में नेपाल में हुए सार्क सम्मेलन में नवाज शरीफ और मोदी एक मंच पर थे तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं था। लेकिन अगले दिन सुशील कोइराला के काफी दबाव देने के बाद दोनों के बीच एक रिजॉर्ट में अनौपचारिक मुलाकात हुई थी। इसके बाद इसी साल जून में बांग्लादेश दौरे पर गए मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान ने आतंक फैलाकर भारत की नाक में दम कर रखा है। लेकिन अब अचानक पाकिस्तान को लेकर मोदी की नीति बदली हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी अपने जो स्टेटेड पोजीशन थी उससे वो भटक गए हैं। और जब बीच में फायरिंग हो रही थी एलओसी पर, बॉर्डर पर, तो बीएसएफ को, भारतीय सेना को जो निर्देश दिए गए थे कि आप इसका पूरा मुंहतोड़ जवाब दीजिए, और उन्होंने दिया भी था। और फिर वहां से जाकर आज इस स्थिति में आना कि वो फिर से नवाज शरीफ से मिल रहे हैं जी, और मिलने के 24 घंटे पहले एक बीएसएफ के जवान को शहीद किया जाता है, उस छुपी हुई बात भी नहीं है। इस माहौल में बात करने से क्या ठीक है कंचन। आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच भी दिल्ली में जल्द मुलाकात हो सकती है। सीमा पर फायरिंग रोकने के लिए बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच बैठक होगी। 15 दिन के अंदर दोनों देश जेल में बंद मछुआरों को रिहा करेंगे और धार्मिक पर्यटन यात्रा को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि यह सब कुछ पहले भी हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान न पहले सुधरा था न अब सुधरा है। फिर ये नरमी दिखाकर क्या हासिल होगा? और अगले साल जब प्रधानमंत्री मोदी ने कबूल किया है पाकिस्तान जाना, वो वाजपेयी साहब के बाद पहले प्रधानमंत्री होंगे। 2004 में वाजपेयी गए थे, उसके बाद मनमोहन सिंह कभी नहीं गए। अब मोदी ने वो भी कबूल कर लिया है कि वो पाकिस्तान भी जाएंगे सार्क सम्मेलन के।